हेलो। हेलो। ओके, लेट्स स्टार्ट। इसकी प्रॉपर्टीज भी सेम ही है। वेट, हमने स्टार्ट करना था। मैम, जो मैंने आपको जीपी की और जो सारी फोटोज भेजी है ना, ये सारा काम हमें सर ने करवाया कॉलेज में। ठीक है, हम कर लेते हैं ये सब। और हमने आई थिंक और मैथमेटिकल इंडक्शन का भी भेजा है ना। मैम, इंडक्शन और फैक्टोरियल सबका भेज दिया। ठीक है, हम मतलब कर लेते हैं आज, बेसिकली फिनिश कर यूनिट लेते हैं वन। इसको। ठीक है, हम ये फिनिश कर लेते हैं आज। ठीक है, तो ये फर्स्ट पेज पर जो है वो तो हम कर ही चुके हैं, एन टर्म है ना, ए इंटू आर टू द पावर एन। ये तो हम कर ही चुके हैं फॉर्मूला, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। ये फर्स्ट देखो, फर्स्ट हो जाएगा, ये हो रखा है वैसे इसमें, तो मुझे बताते जाओ कि कौन कौन सा इसमें पूछना है। ये जो क्वेश्चन है पी क्यू आर वाला, वो मैं करा देती हूँ। सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू आर टर्म्स ऑफ एन एपी एक्स वाई जेड, ये वाला मैं करा देती हूँ। ठीक है, ये हो रखा है इसमें, बट मैं इसको करा देती हूँ। और मुझे चेक करके बताओ। एक मिनट मैम, मैं देख रहा हूँ। चेक करके बताओ कौन कौन से हो सकते हैं, और फिर मुझे कौन कौन से कराने हैं, चेक करके बताओ। मैम, जीपी का फॉर्मूला सेम है या थोड़ा सा अलग है? जीपी का नहीं, अलग तो है, बिल्कुल अलग है। एपी से बिल्कुल अलग है। ये तो इसमें कॉमन रेशियो है, इसमें कॉमन डिफरेंस है हमारा। अलग तो है ही, बिल्कुल कंप्लीटली अलग है। मैम, वो आपने पहले करवाया था ना, तो उसका वो नोट्स वगैरह थे नहीं हमारे पास, तो एक बार वो रिवाइज करवा ठीक है, देना फिर मैं जस्ट। करा देती हूँ। ठीक है, बिगनिंग से मैं करा देती हूँ इसको। रिकॉर्डिंग मुझे चेक करके बताओ, तुम्हारी तरफ दिख रही है? यहाँ तो ऑन है, एक बार चेक करके बताओ मुझे। मैम, दिख रही है। ठीक है। जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसमें एन टर्म है। या तो हम एन टर्म को ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम टी एन से भी कर सकते हैं इन सम बुक। ठीक है, फॉर्मूला है ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन। उसमें एक कॉमन डिफरेंस था, यहाँ कॉमन रेशियो होगा। कॉमन रेशियो किस टाइप से होगा, हम कैसे चेक करेंगे कि ये जीपी है या नहीं। हमें गिवन होगा लाइक 2 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस अप टू सो ऑन। तो वो हम देखेंगे कि नेक्स्ट टर्म को, कॉमन रेशियो को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। आर इज इक्वल टू नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस से हम डिवाइड करेंगे, 8 मीन्स के 2। ऐसे ही हम और भी चेक कर सकते हैं। और 8 इज डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 2। तो हम किन्हीं भी टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स को ऐसे करके देखते हैं, हम रेशियो फाइंड करके देखते हैं, तो हमारा रेशियो सेम है। 8 मीन्स के ये एक जीपी है।
अगर कॉमन डिफरेंस सेम होता है कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स में तो वो हमारा एपी है, और कॉमन रेशियो अगर सेम है तो दैट इज जीपी। ठीक है, तो यहाँ हमारा कॉमन रेशियो क्या है, 2 है ईच एंड एवरी कंडीशन में। अगर 16 को 8 से डिवाइड करके देखेंगे तो भी हमारा 2 ही आएगा। तो ईच एंड एवरी कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का हम फाइंड करते हैं कॉमन रेशियो तो सेम है, इट मीन्स कि ये जीपी है। अब इसकी एनर टर्म मीन्स के कोई भी टर्म फाइंड करेंगे, एनर टर्म फाइंड करने ए एन या फिर टी एन से रिप्रेजेंट करेंगे। ए फर्स्ट टर्म, आर कॉमन रेशियो टू द पावर एन माइनस 1। मीन्स कि अगर इसकी हमें 20th टर्म फाइंड करनी है, फर्स्ट 4 तो टर्म्स हमें गिवन है, अगर इसकी 20th टर्म फाइंड करनी है तो हम कैसे करेंगे, एन इज इक्वल टू 20 ले लेंगे। तो टी 20 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म है, यहाँ पर ए तो 2 गिवन है और आर भी 2 है, तो ए इंटू आर टू द पावर 20 माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ 2 की पावर 1 है ना, कोई पावर नहीं होती तो हम इसमें 1 पावर कंसिडर करते हैं। तो 2 इंटू 20 2 टू द पावर 19 हो गया, बट यहाँ पे इसकी पावर 1 और है। तो अब हम नेक्स्ट इसको देखेंगे, 2 टू द पावर 1 प्लस 19, इट मीन्स वी हैव 2 टू द पावर 20। ठीक है, इसकी 20 जब टर्म फाइंड करेंगे तो वो ये होगी T20। मैम आपने हाँ वो बोलो। जब ये रेशियोज कैसे प्लस माइनस करते हैं जो ऊपर होता है वो आपने करवाया, तो आपने कहा वो नोट भेजो, मैम वो भेजे ही नहीं शायद आपने। अच्छा अच्छा, मैं चेक कर लूंगी इसमें है या नहीं, तो फिर मैं सेंड कर दूंगी। अभी तो इसको समझते जाओ, ठीक है। तो इसमें हाँ ऐड मैम। नहीं करना, इसमें डिवाइड करके चेक, इसमें डिवाइड करके हमें फाइंड करना है कॉमन रेशियो, ठीक है। उसमें हम सबट्रैक्ट करके फाइंड करते हैं एपी में, इसमें डिवाइड करके फाइंड करेंगे, ठीक है। उसमें नेक्स्ट को प्रीवियस, नेक्स्ट में से प्रीवियस को सबट्रैक्ट करते हैं, इसमें नेक्स्ट को प्रीवियस से डिवाइड करेंगे, ठीक है। मैम ये 2 की द पावर 20 आंसर होगा, और सिंप्लीफाई कर हाँ सकते हैं या फिर ये बस इतना छोड़ दें? हाँ, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हाँ कैलकुलेटर यूज करके, क्योंकि इसको 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम लगेगा, यू नो वेरी वेल, है ना। ओके मैम। हम्म, ठीक है। हाँ, इसको कैलकुलेटर में पावर यूज करके फाइंड कर सकते हो। साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ है नहीं है? नो मैम। हाँ, तो फिर आपको ऐसे ही लिखना है, क्योंकि इसमें और भी लार्जर नंबर्स हो सकते हैं, तो उनकी पावर्स में मीन्स कि इटसेल्फ से हम इतना टाइम्स मल्टीप्लाई करके इसको फाइंड नहीं कर सकते इजीली, तो हम ऐसे पावर्स में ही लिख देंगे, ठीक है। हाँ, किसी कंडीशन में जैसे प्रूफ करना है कि पर्टिकुलर वही वैल्यू लानी है, तो फिर हमें करना पड़ेगा, ठीक है। ओके मैम। हाँ, स्मॉल वैल्यू जैसे सपोज 5th टर्म फाइंड करनी है, 6th टर्म फाइंड करनी है, तो उसमें तो इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो फाइंड कर सकते हो। अदरवाइज सपोज कि इसमें 100 अगर पावर जाए, 100 पावर के लिए दे दें या 500 के लिए दे दें, तो हम ऐसे उनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना डायरेक्टली, या तो साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प से कर सकते हैं, अदरवाइज हम पावर में भी ऐसे ही छोड़ देंगे, तब भी फुल मार्क्स का ही होगा ये, ठीक है। हम्म, तो फर्स्ट है इसमें क्वेश्चन, after formula given that first two terms in GP as 2 and 4, what is its 10th term? फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट 2 टर्म गिवन है, मीन कि ए गिवन है 2, फर्स्ट क्वेश्चन, और आर हम फाइंड कर लेंगे नेक्स्ट को प्रीवियस से डिवाइड करके, नेक्स्ट हमारी 4 है, ठीक है, और प्रीवियस हमारी 2 थी, तो ये आ जाएगा 2, तो आर आ गया हमारा 2 आ गया कॉमन रेशियो। और हमें फाइंड क्या करना है, इसकी 10th टर्म फाइंड करनी, इट मीन की T10 फाइंड करना है, तो वो आ जाएगी फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो टू द पावर दिस, तो 2 टू द इंटू 2 टू द पावर ये 9 हो गया, बट यहाँ पे एक पावर और है, तो मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड होती हैं, तो 2 टू द पावर या तो 10 में लिख सकते हो, ये भी करेक्ट है, ठीक है। और इसकी जो 10 पावर में इसकी वैल्यू होती है 1024, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। मैंने पावर्स में इसलिए बोला है कि सपोज लार्ज नंबर्स हैं और उसकी पावर हायर है ना, तो उसको हम लगातार इसको मल्टीप्लाई नहीं करते रहेंगे, तो सिंपली हम पावर्स में छोड़ सकते हैं,
स्मॉल पावर्स हैं जहां तक हम कर सकते हैं इजीली, तो वहां पर हम करके दिखा देंगे। नेक्स्ट है विच टर्म ऑफ जीपी, दिस जीपी गिवन है हमें, इज 5120, राइट, यही है ना यहाँ पर, एक मिनट थोड़ा जूम कर लूंगा इसको। विच टर्म मीन्स कि वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ एन, ठीक है। हो, चलो करते हैं हो जाएगा इसको, मैम, ये वाला इजी है, हो हो जाएगा। जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट चेक करके बताओ कौन कौन से हो सकते हैं या फिर मैं कौन कौन से करवाऊं। नेक्स्ट तो हमारा एपी का गिवन है कि सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू एंड आर टर्म ऑफ एन एपी बी एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली शो दैट दिस एस पी एस क्यू एस आर हमें गिवन है एक्स वाई जेड, ठीक है। यहाँ पर ये हो रखा है, ये तुमने खुद किया है या फिर करवाया है किसी ने, टीचर ने मैम तुम्हें आप ये करवाया है? पेजेस में से करवा रहे हो या फिर आप बुक में वाले पेजेस में से करा रहे हो? नहीं, मैं पेजेस में से करवा रही हूँ, जो कल वाले जो पीजी वो है ना पिक्स जो दिए हैं उसमें से मैं मैम ये करवा रही सर हूँ। ने मैम ये सर ने करवाए हैं कॉलेज वाले। ठीक है, ठीक है, तो ये मैं करवा देती हूँ, इम्पोर्टेंट भी है ये, है ना। ये क्वेश्चन गिवन है कि एस पी, ये एपी का है ना। एस पी इज इक्वल टू है एक्स गिवन है, यहाँ क्वेश्चन गिवन है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू आर टर्म्स ऑफ एन एपी बी एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली शो दैट, ये गिवन है, मैं यू कैन सी दैट एक्स अपॉन पी in bracket q minus r, y upon q in bracket r minus p and z upon r in bracket p minus q is equal to 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं एसपी का, 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू एक्स। हमें एक्स अपॉन पी तो हमें पुट करना ही है वहां पर, ठीक है, फॉर्मूले में। तो एक्स अपॉन पी की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे, वो आ जाएगी 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, हाँ बाय 2 भी है यहाँ पर, या 2 तो रह ही जाएगा 1/2, क्योंकि एक्स अपॉन पी की वैल्यू पुट करनी है, तो पी हमारा यहाँ आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे आ जाएगा, 1/2 यहाँ रह जाएगा। सिमिलरली हमारा एस क्यू गिवन है, वो वाई है, इसमें भी हम ऐसे पुट कर देंगे 1/2, या पहले फुल फॉर्मूला लिख देती हूँ, q अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू y गिवन है। अब 1/2 ले लेंगे, ये वाला 2 है नीचे, और 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू y ओवर q। नेक्स्ट सिमिलरली ये हो जाएगा r ओवर, ये हमें गिवन है s r इज इक्वल टू z। तो एस आर का फॉर्मूला लगा देंगे, r/2 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू z, और हमें वैल्यू चाहिए, या 1/2 ले लेंगे, 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू z अपॉन r आ जाएगा। तो हमें जो प्रूफ करना है वहां वैल्यू लगानी है इनकी, z अपॉन r, y ओवर q एंड x ओवर p की, क्योंकि हमें क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है टू प्रूव x अपॉन p इन ब्रैकेट q माइनस r प्लस y अपॉन q इन ब्रैकेट r माइनस p प्लस z अपॉन r इन ब्रैकेट p माइनस q इज इक्वल टू, ये 0 प्रूफ करना है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेट LHS, LHS ले लेंगे, तो x अपॉन p की वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है, ठीक है। दिस
इसकी वैल्यू क्या आई थी यहाँ पर, वो आ गई थी ये 1/2 दिस, ये है x अपॉन बी की वैल्यू पुट कर देंगे। ये थी 1/2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इन ब्रैकेट, ये है यहाँ पर q माइनस r है, q माइनस r है ये वाला दिस, ठीक है। फिर नेक्स्ट वैल्यू लगा देते हैं किसकी, y अपॉन क्यू की वैल्यू लगा देंगे, तो y अपॉन क्यू की वैल्यू है 1/2 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, और ये है r माइनस p, इसके साथ मल्टीप्लाइड है, बस ये कट के सारे जीरो आ जाएंगे, ये हमें प्रूफ करना है। प्लस 1/2 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी इंटू p माइनस क्यू। तो पहले इनको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/2 ईच में कॉमन है, वो यहाँ भी है यहाँ भी है, ईच टर्म में कॉमन है, तो हम बाहर ले लेते हैं इसको 1/2 को, इसे बाहर ले लेंगे 1/2। तो 2a प्लस 2a प्लस माइनस 1 इंटू डी क्यू माइनस आर प्लस 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इन आर माइनस पी प्लस 2a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी और p माइनस क्यू। अब सभी को, ये पी क्यू को सभी से मल्टीप्लाई कर दे, मीन्स के इनको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर पी क्यू को करना है, दोनों से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर आर माइनस पी को दो इन सभी टर्म से करना है, ऐसे ही यहाँ पर क्यू माइनस आर को इन सभी से करना है, ठीक है। चलो करते हैं 1/2, तो ये है ही बाहर, 2a से q को करेंगे तो 2a q, फिर इस अंदर वाले से करेंगे तो ये आ जाएगा p q, और d से भी मल्टीप्लाई होगा, ये d भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये q भी हो रहा है, और माइनस d q एंड d आ जाएगा, यहाँ q और d ये भी मल्टीप्लाई हो गए। अब r से करेंगे, r को करें तो r माइनस है तो सभी के साइन अपोजिट हो जाएंगे, जो माइनस वाला है वो प्लस हो जाएगा और अदर सारे माइनस हो जाएंगे, तो माइनस 2ar माइनस p r d और प्लस r d, अगर डी से कर रहे हैं ना, अंदर वन से भी तो मल्टीप्लाई होगा ना ये, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही अब इनको करेंगे, यहाँ पर r को करेंगे प्लस 2ar, ये सभी एक बार प्लस के और एक बार माइनस के हो जाएंगे, सभी के सभी और कट जाएंगे, इसलिए ये जीरो आ जाएगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे r को, तो ये आ जाएगा प्लस qrd माइनस rd, क्योंकि डी भी यहाँ वन से मल्टीप्लाई होगा और आर भी मल्टीप्लाई होगा। अब p से करते हैं, तो p माइनस का है तो माइनस 2ap और माइनस पी क्यू डी माइनस p, नीचे लिख देते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा बहुत ज्यादा यहाँ पे, क्योंकि लेंथी हो जाएगा, माइनस पी क्यू डी, यहाँ से जो है इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं पी क्यू डी से, और माइनस, ये माइनस और ये माइनस प्लस पी डी हो जाएगा, प्लस पी डी, और ये डी। नेक्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे
थर्ड वाले को, तो इससे p यहाँ पर p मल्टीप्लाई हो जाएगा। वेट, यहाँ पे r माइनस p था, ठीक है। यहाँ p को करेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2ap, फिर और नेक्स्ट p का मल्टीप्लाई होगा इससे, तो प्लस PRD प्लस PRD, और नेक्स्ट ये हो जाएगा माइनस PD। क्यों? क्योंकि 1 से D भी मल्टीप्लाई होगा और P भी होगा। अब Q को करेंगे तो Q का साइन अपोजिट है, सॉरी नेगेटिव है, तो ये सारे साइन अपोजिट हो जाएंगे। 2AQ माइनस QR और D और प्लस QD, ये हो गया। अब देखते हैं क्या क्या कटता है, ठीक है। 2AQ फर्स्ट टर्म है, तो देखते हैं 2 ही है, टू ए क्यू यहाँ चेक करते हैं, 2AQ कहीं है। यस, 2AQ से ये कट गया, 2AQ माइनस वाला। नेक्स्ट PQD, PQD ये प्लस का है, PQD ये माइनस का है, ठीक है। PRD ये प्लस का है, PRD ये माइनस का है, ठीक है। ये माइनस का 2AR है, ये प्लस का 2AR है, और ये है PD प्लस का और ये PD है माइनस का। ये QRD प्लस का है, ये QRD माइनस का है, ये QD प्लस का है, ये QD प्लस का है, और QD इधर आ जाएगा, ये माइनस का आ गया QD, और 2AP ये आ गया प्लस का, और देखते हैं ये 2AP ये प्लस का है और 2AP ये माइनस का है, और ये RD माइनस का, और इधर आ जाएगा ये RD प्लस का। अब देखते हैं कुछ बचा, कुछ भी नहीं बचा, सारा कैंसिल हो गया ये, ठीक है। इट मीन्स के ये हमारा 0 आ गया, 1/2 तो बाहर है ही, इंटू 0 इज इक्वल टू 0, विच इज RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ओके, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। सीरीज हमें गिवन है टिल टू n, इसमें है लास्ट आई थिंक n लिखा हुआ है, सम ऑफ द सीरीज। लास्ट में इसमें थोड़ा देखना जूम करके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट है, लास्ट में क्या लिखा है, ये n है क्या है, ये तो ये n टर्म्स का फाइंड करना अलग है। है, मेरे में अलग है, आपके थोड़े अच्छा ऊपर अच्छा, नीचे डाउनलोड हुए हैं शायद। कोई बात नहीं, मैं ये बता देती हूँ, इस तरह से लिखा हुआ है, ये लास्ट में पता नहीं ये n लिखा हुआ है या m लिखा हुआ है। ये है ए पार्ट है इसका, 2 4 3 3 2 4 4 3 2 एंड अप टू ये लास्ट में या तो m है या n टर्म्स मीन के सम फाइंड करना है। यस, n टर्म्स ही है क्योंकि n के लिए फाइंड किया है। ये तो Sm का फॉर्मूला है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP Sn is equal to A in bracket R
to the power n minus 1 over r minus 1 when r is greater than 1. ओके, और अगर लेस देन 1 है इज इक्वल टू 1 माइनस आर टू द पावर n ओवर 1 माइनस आर व्हेन r इज लेस देन 1. तो चेक कर लेते हैं यहाँ पर r क्या है. यहाँ पर फर्स्ट टर्म है 2 4 3 एंड r हम फाइंड कर लेते हैं नेक्स्ट टर्म को 3 2 4 को डिवाइड कर देंगे 2 4 3 से. करना क्या है ये. हम्म, ये डिवाइडेड है 3 से. देखते हैं 3 8 जा 3 1 जा 3 1 जा मैम 1.3333 बहुत सारे गए फिर तो। हाँ 108. अभी सिंपली इसको फ्रैक्शन में रखते हैं. 108 डिवाइडेड बाय 81. देखते हैं फर्दर डिवाइड होता है कि नहीं. यस हो जाएगा. ये 27 टाइम्स और ये हो जाएगा 3 से. 3 3 जार एंड 3 6 जार. फर्दर करेंगे इसको 3 9 जार एंड 3 1 जार 3 2 जार एंड 3 3 जार 3 4 जार, यानी 4/3 आ जाएगा. r is equal to 4/3. Numerator is greater than denominator, so this is greater, r is greater than 1. तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे greater than 1 वाला. दिस ठीक है. समझ आ गया ये समझ आ गया. सब a इज इक्वल टू था हमारा 2 4 3 ये था. अब हमें एस एन फाइंड करना है. एस एन इज इक्वल टू a. इट मीन्स की 2 4 3 इन ब्रैकेट r टू द पावर n minus 1. Okay, r means 4/3 to the power n minus 1 over 4/3 to the power, sorry 4/3 minus 1. इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. 2 4 3 ये बोथ पर पावर आ जाएगी. 4 पर भी है और 3 पर भी है -1. और यहाँ पर हमने ये एलसीएम ले लिया तो 4 - 3 over 3 हो जाएगा. तो नीचे ये हो जाएगा 2 4 3 ब्रैकेट 4 to the power n over 3 to the power n minus 1 एंड यहाँ पर होगा ये 1/3. तो ये 3 है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ऊपर और नीचे फ्रैक्शन होता है तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाता है. ठीक है. तो ये हो जाएगा 3 into 2 4 3 in bracket 4 to the power n over 3 to the power n minus 1. ये लिख सकते हैं या फिर इसको कंबाइंड भी 4/3 टू द होल पावर हम n भी लिख सकते हैं जो हमने बिगनिंग में यहाँ लिखा था. ये लिखा था ना, इसको भी छोड़ सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं इसको. ठीक है. तो ये फाइनली जो SN आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे. 3 3 जा 9 3 4 जा 12. और ये हम लिख सकते हैं इसको 4/3 कंबाइंड भी लिख दो या सेपरेट भी अलग अलग, जैसे ये लिख रखी है ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ये. एंड दिस इज आंसर. ये n टर्म के लिए SN. ठीक है. ये आ जाएगा क्योंकि n तो अननोन है तो कोई वैल्यू पुट कर नहीं सकते तो n में ही ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा इसको. ठीक है. नेक्स्ट है ओके अप टू 2n टर्म्स के लिए किया है. अप टू ये भी n टर्म्स है क्या. अच्छा दोनों का कंबाइंड है. यहाँ पे 2 है तो इसलिए n + n टर्म्स आ जाएगा. वेट सेकंड वाले को देखकर बताना ये हो जाएगा या फिर मैं कराऊं इसको. देखकर बताओ इसको नेक्स्ट वाले को. ये है पास में. मैम ये 1/3 और ये 9/27 ये कैसे हुआ मतलब. 1/3 ये तो यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया ना. वेट यहाँ पर नहीं ये मैम जो क्वेश्चन आप कह रहे हो अगला पूछने के लिए सेकंड. अच्छा
ये है एक तो हमारे यहाँ पर क्या 3 प्लस 9 वेट बाई में आगे 9 -27। अच्छा अच्छा, यहाँ पर ये जो गिवन है मैं बता देती हूँ थोड़ा सा इसमें। ये है 1 -3 प्लस 9 -27 प्लस 81, ये ना हाँ जी मैम, अप 2 टू 2n टर्म। 2n टर्म्स। इसको कंबाइंड भी हम ले सकते हैं डायरेक्ट ना। इसको दोनों को सेपरेट करने की बजाय या तो हम दो को अलग अलग ले लेते हैं, दो जीपीएस में ले लेते हैं, एक प्लस वाली एक माइनस वाली, है ना। और अदरवाइज हम इसको ऐसे भी, हाँ 1 है, ठीक है लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एक को तो हमने प्लस वाली ले लिया, यानी कि 1 प्लस 9 प्लस 81 प्लस अप टू n टर्म्स। n अलग अलग हो गया इस वजह से एंटर। हाँ, और एक में हम क्या ले लेंगे कि माइनस वाला ले लेंगे। अब माइनस वाली टर्म्स लेते हैं, माइनस, तो अंदर सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। माइनस हमने बाहर कॉमन ले लिया, जितनी माइनस की टर्म्स हैं, तो अंदर हमारा प्लस वाला आ जाएगा। तो अंदर क्या आ जाएगा हमारा 3 प्लस 27, और ऐसे ही हम आगे टर्म्स लेते जाएंगे। 2 काफी है हमें जीपी सम फाइंड करने के लिए, ठीक है। ये आ जाएगा अप टू n टर्म्स। इसको हम कंबाइंड करके भी ले सकते थे, मीन्स के अलग सेपरेट ना करके हम डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते थे इसको, ठीक है। मैं दोनों में बता दूंगी कि हम यहाँ सेपरेट से कर करके भी कर सकते, हम मीन्स इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, यहाँ से ना डायरेक्ट भी कर सकते थे इसको। डायरेक्ट मैं बता देती हूँ, और सेपरेट ये दोनों का अलग अलग भी। डायरेक्ट हम ऐसा कर सकते हैं कि ए तो हमारा 1 है, ठीक है, और आर हम फाइंड कर लेंगे -3/1, मीन्स के -3 आ जाएगा। बाकी को भी हम चेक कर सकते हैं। बाकी को कैसे चेक कर सकते हैं कि -3 आएगा या नहीं आएगा। r इज इक्वल टू 9/-3, तब भी क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, ठीक है। और भी हम चेक कर सकते हैं कि r इज इक्वल टू 20 माइनस का 27/9, तब भी क्या आएगा हमारा -3 ही आ जाएगा, ठीक है। तो कॉमन रेशियो हमारा -3 आएगा इसमें, जब हम कंबाइंड एक ही बार में लेके चलते हैं दोनों को, तो ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, S2n फाइंड करना है। r क्या है, लेस देन 1 है, तो a को हम पहले लिखेंगे a इंटू 1 माइनस r, ये है टू द पावर n ओवर 1 माइनस माइनस ये r आ गया, ठीक है। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर मिलेगा, तो 1 माइनस -3 टू द पावर n। यहाँ पर 1 प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अगर n इवन होगा तब तो ये पॉजिटिव होगा, अगर n ऑड हो जाएगा, नहीं सॉरी 2n है, ये 2n है, ओके यस, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यस, क्योंकि n की वैल्यू कुछ भी हो 2n है यहाँ पर, यस 2n फाइंड कर रहे हैं ना हम, यस यस। तो पावर क्योंकि इवन है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाइड है ये 2n, चाहे हमारा जो भी हो, तो ये जब भी हमारी पावर इवन होती है तो ये प्लस हो जाता है, ये ध्यान रखो हमेशा। पावर इवन तो हम देख सकते हैं क्योंकि 2n है, ठीक है। और हम इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके, और इधर भी बता देती हूँ मैं कि इसको हम ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर मिलेगा, तो 1 माइनस -3 स्क्वायर, और इसकी पावर ले लेंगे हम यहाँ पर n। समझ आ रहा है, ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस हो गया, ये समझ आ रहा है। इसमें ऊपर वाला आ गया, और ये मैं नीचे वाले तरीके से भी लिख सकता हाँ बिल्कुल, नीचे वाले तरीके से भी लिख सकते हैं, यस, ठीक है। तो अब 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, राइट। और नीचे हो जाएगा यहाँ पर 4, ठीक। तो ये 1 माइनस 9 टू द पावर n आ जाएगा, और नीचे यहाँ पर आ गया 4, ये भी है हमारा S2n, ठीक है। ये हो गया S2n, S2n, ठीक।
और इसको ये भी लिख सकते हैं हम 1/4 1 माइनस 9 टू द पावर n दिस। अब हम और सिंपलीफाई, हाँ अब ये तो हो गया हमारा वन टाइम में हमने कर लिया, एक ही बार में ले लिया इसको सीरीज को। अब ये टू टाइम सेपरेट करके जो कर रहे हैं वो हम कर लेते हैं। मीन के ये तो हमने कंबाइन का किया था अभी, ठीक। अब टू मीन्स के प्लस और माइनस वाले सेपरेट करके करेंगे तो हमारा क्या आएगा ये चेक कर लेते हैं, आंसर तो सेम ही आएगा, ठीक है। ये बेहतर बता देती हूँ, इसमें फर्स्ट वाले में a आ जाएगा 1 और दूसरे वाले इसमें आ जाएगा 1 है, और यहाँ r फाइंड कर लेंगे 9/1, 8 मीन्स के 9 ही आ जाएगा। दूसरे वाले में a क्या है 3 है, और r हम फाइंड कर लेंगे 27/3 इज इक्वल टू ये 9 आ जाएगा। दोनों के लिए देख लेते हैं क्या क्या आएगा। इसका आएगा SN a यानी कि 1 इंटू r टू द पावर, क्योंकि r इज ग्रेटर देन 1 तो r टू द पावर यानी कि 9 टू द पावर n माइनस 1 ओवर 9 माइनस 1। अब यहाँ पर SN आ जाएगा 1 इंटू 9 टू द पावर n माइनस 1 ओवर 9 माइनस 1, 8 बचा। यहाँ 9 टू द पावर n माइनस 1 हो गया, और यहाँ जाएगा 8, और इधर भी SN इज इक्वल टू 9 टू द पावर n माइनस 1 ओवर 8। वेट, यहाँ पर 0 तो नहीं आना चाहिए, एक मिनट चेक कर लेते हैं। नाइन, ठीक है, इसका 9 आ जाएगा, यहाँ पर 9 9 ही आता जाएगा। इसकी फर्स्ट टर्म है 1, ठीक है, और ये R9 आ गया। फर्स्ट टर्म इसकी 3 है, ओ इसकी 3 है, सॉरी यहाँ पर 3 थी, सॉरी यहाँ पर 3 है, यस यहाँ पर 3 है, राइट। और हमें फर्स्ट वाले में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करना था, है ना, यानी कि ये N1 यहाँ पे ले सकते हो और N2 यहाँ पे, यानी कि सेकंड वाली सीरीज के लिए ये। तो S2N को हम क्या लिख सकते हैं, SN1 माइनस SN2 ये लिख सकते हो। तो ये है हमारा N 9 टू द पावर N माइनस 1 तो ओवर प्लस 8। निकालना होता है, तो ये प्लस हो गया। नहीं प्लस नहीं, क्योंकि हमारी सीरीज सब्ट्रैक्टेड है, ये सीरीज सब्ट्रैक्ट हो रही है ना, देखो ये यहाँ पे इसकी वजह से है, ठीक है। S1 SN1 तो हमारा इसका आ रहा है, ठीक है, फर्स्ट वाले का आ रहा है ना, ये सब्ट्रैक्ट करके आ रहा है ना, यहाँ पर देखो माइनस साइन है इसलिए हमने माइनस, इस वाले का आया है ये, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस किया है। ये फर्स्ट वाले का है ये वाला, ये सेकंड वाले का है, ठीक है। अब समझ आ गया हम क्यों माइनस कर रहे हैं। ठीक है मैम। हम्म, वैसे तो ऑब्वियसली ऐड करके ही आता है, बट हमारे रूल के अकॉर्डिंग जो हमारी सीरीज है उसके अकॉर्डिंग ये है, ठीक है। और यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ 9 टू द पावर n माइनस 1 ओवर 8। अब हमारा डिनोमिनेटर तो मैम सेम है, माइनस वाला फिर बता दो। कौन सा वाला, मैम माइनस वाला। ये माइनस तो हमें इसलिए करना था ना, देखो ये हमारी दो सीरीज है ना, इसमें एक ये फर्स्ट वाले के लिए हो गया, यहाँ माइनस साइन है ना, ये माइनस एक प्लस एक माइनस वाली टर्म थी ना, यहाँ पे देखो यहाँ प्लस माइनस वाली टर्म थी, तो एक में हमने प्लस प्लस वाली ले ली, दूसरे में हमने माइनस माइनस वाली ले ली, तो माइनस बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है। अब आ गया समझ, यानी कि पहले वाला SN1 क्या है, SN1 वाला हमारा पहले वाले का है, पहले वाले ब्रैकेट के लिए है, और SN2 ये सेकंड वाले के लिए है। तो टोटल जो इसका फाइंड होगा वो सब्ट्रैक्ट करके होगा। अब आया समझ, ठीक है, इसलिए सब्ट्रैक्ट करके होगा। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये आ जाएगा 9 टू, वेट नीचे 8, तो डिनोमिनेटर आ गया 9 टू द पावर n माइनस 1, ये माइनस है अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा,
ठीक है, तो ये -3 टाइम्स ऑफ 9 टू द पावर n, और ये माइनस और अंदर वाला माइनस ये वाला यहाँ, ये प्लस हो जाएगा +3। ठीक है, अब हमारा क्या बचा कि ये 3 टाइम्स है, जब सब्ट्रैक्ट होगा ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आंसर तो हमारा माइनस में आएगा। देखो ये इसमें से माइनस होगा तो ये 2 बचेगा, 3 - 1 ये 2 बचा, -2 इंटू 9 टू द पावर n, ये बचा। समझ आ रहा है ये? क्योंकि ये नेगेटिव वाला 3 टाइम्स था, ये 1 टाइम है, तो 1 टाइम वाला इसमें से सब्ट्रैक्ट हो गया। ओके, तो 2 टाइम बचा ओनली, और नीचे क्या है 8 है। अब ऊपर क्या है 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लो, 1 - 9 टू द पावर n ओवर 8 बचा, और 2 1 जा एंड 2 4 जा। फाइनली हम जो डायरेक्ट फाइंड कर रहे थे वहां पर भी यही आ रहा था, वहां भी क्या है SN2 यही आ रहा है, ये S2n सॉरी यही आ रहा है। यहाँ पर डायरेक्ट फाइंड करते हैं तो सेपरेट करके मीन्स के प्लस माइनस वालों को करेंगे तो थोड़ा लेंदी इस तरह से हो जाएगा, और 1 टाइम में हम ऐसे कर सकते हैं। 1 टाइम में हमने क्या किया था कि पहली टर्म हमारी 1 थी, कॉमन रेशियो हमारा माइनस में आ गया था, ठीक है, और हमने SN2 फाइंड कर लिया। ओके, इस तरह से ये आ गया। ठीक है, इस कंडीशन से भी यही आ रहा था। ठीक है, समझ आ गया? यस मैम। नेक्स्ट पेज तो ये समझ ही नहीं आ रहा कि ये 83 किसका है, ये हाफ किसी में से मे बी किसी पेज के नेक्स्ट जो लेफ्ट है ना वो आ गया इसमें। ठीक है, और ये सम ऑफ फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ जीपी, अच्छा ये तो सम का फॉर्मूला गिवन है। नेक्स्ट पेज पर अब देखते हैं उससे नेक्स्ट पर क्या है। ओके, सम ऑफ 3 टर्म्स इन अ जीपी is 52 and sum of their product is in pair is 6 to 4। वो 83 वाला जो आप कह रहे हो। हाँ, हेलो, मैम जब कह रहे हो ना कि ऐसा है मैम, बोल रही आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, इसके नीचे वाला क्वेश्चन है, इसके आगे का वो 83 कंटिन्यू है। अच्छा इसके नीचे क्वेश्चन है, ओके ओके, हाँ मैम, ठीक है ठीक देयर है, आर देयर ठीक है नंबर ऑफ एपी वाला। ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर गिवन है कि इनका सम ऑफ 3 टर्म्स तो जीपी का 52 है, और इसके प्रोडक्ट पेयर में जो प्रोडक्ट है उसका सम हमारा गिवन है 6 to 4। अब हमें टर्म्स फाइंड करनी है। ठीक है, तो 3 टर्म्स ऑफ जीपी हम इस तरह से लेंगे let 3 terms of GP be A upon R, A, AR। तो इनका सम गिवन है मैं क्वेश्चन में A upon R प्लस A प्लस AR इज इक्वल टू 52। अब यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, और इसका हाँ पेयर में है प्रोडक्ट, पेयर में कैसे होगा A अपॉन R इंटू A प्लस A इंटू AR प्लस AR इंटू A अपॉन R इज इक्वल टू ये 6 to 4 ये गिवन है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या क्या है हमारे पास और हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। ये ए स्क्वायर नोट करना है। क्या करना है, ये क्या करना है बताओ, बस यही। थोड़ा सा नीचे, नहीं मैम थोड़ा सा नीचे जहाँ से आपने स्टार्ट करा ना, ए अपॉन आर। ये वाला, हाँ बस ये नोट करना दो मैम। हाँ मैम। और पेयर में जो प्रोडक्ट है वो ये आ गया।
ठीक है, तो क्योंकि हमने फर्स्ट टू टर्म्स ले लिए प्रोडक्ट में पेयर में और फिर हम सम कर रहे हैं नेक्स्ट टू टर्म्स और उसके नेक्स्ट साइक्लिक ऑर्डर में। ठीक है, ये आ गई, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर अपॉन आर आ गया। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इंटू आर आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा कि आर से आर तो कैंसिल हो जाएगा, ओनली ए स्क्वायर बचेगा, इज इक्वल टू 624। ठीक है, यहां से हम ले लेंगे ए स्क्वायर कॉमन है, तो ये 1 अपॉन आर प्लस 1 इज इक्वल टू 624। ऊपर देखते हैं कि क्या क्या कॉमन है, यहाँ पर क्या क्या आ सकता है। यहाँ पर हम ए ले सकते हैं कॉमन, देखो सभी में ए है, ए और यहाँ भी ए है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं ए कॉमन लेके, अंदर क्या होगा 1 अपॉन आर प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू 52। और अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी हो, इसको हम एक ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। इसको हम ये लिख सकते हैं कि 1 अपॉन आर प्लस 1 इज इक्वल टू 52 ओवर ए लिख सकते हैं इसको। ये तो यहाँ आ गया, इसको हमने डिवाइड कर दिया यहाँ क्रॉस मल्टीपल इधर नीचे लाकर। ये समझ आ गया? यस मैम। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे नेक्स्ट इसमें। ठीक है, क्योंकि इनसाइड हमारा यहाँ पर क्या है, ये सेम ही तो है। यहाँ पर 52 अपॉन ए लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर इंटू 52 अपॉन ए लिख लिया हमने इस सभी की जगह पर, इक्वल टू 624। तो ए से ये कैंसिल हो जाएगा और हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 624 ओवर 52 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डिवाइड करना है इसको, कितना आ रहा है, 12 हम 12 आ रहा। अच्छा 12 आ रहा है। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 12 आ गया। अब वैल्यू पुट कर देते हैं तो r भी फाइंड हो जाएगा, यहाँ से कर सकते हैं ना हम यहाँ पर ये। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो r भी हम फाइंड कर लेंगे। तो 1 अपॉन r प्लस 1 इज इक्वल टू 52 ओवर 12। अब हम इसको एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर इज इक्वल, ये अपॉन आर इज इक्वल टू 52 ओवर 12। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 52 ओवर 12 को 6, 26, 3 और 13, तो 13 ओवर 3 हो जाएगा। राइट, ये समझ आ गई ये वाली टर्म जो है, ये जो हमने की है ये। ठीक है, यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लिया इसको जस्ट। ठीक है, एलसीएम लेकर, एलसीएम हमारा यहाँ पर आर ले लेंगे इसको, तो ये आ गया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 3 आर स्क्वायर प्लस 3 आर इज इक्वल टू 13 आर। अब इसको हम ले लेंगे 3 आर स्क्वायर प्लस 3 आर प्लस 3 माइनस 13 आर इज इक्वल टू 0। 3 आर स्क्वायर माइनस 10 आर हो जाएगा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म पता है ना, 3 3 जा 9 और 9 1 जा 9 और 9 प्लस 1 10 हो जाएगा। ये समझ आ रहा है? हम इन दोनों के फैक्टर से बीच वाला लाते हैं, इन दोनों की हेल्प से हम ये वाला लाते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में। ये पता है ना? यस मैम। तो ये 3 3 जा ये 9 हो गया और 9 1 जा 9 और 9 प्लस 1 10 यहाँ ले आएंगे, तो हम लिख सकते हैं इसको 3 आर स्क्वायर माइनस 9 आर माइनस आर प्लस 3 इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ से 3r कॉमन ले लेंगे तो r माइनस 3 आ जाएगा, और यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ भी r माइनस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब r माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 3r माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और r एक बार इसको हम 0 के इक्वल r इज इक्वल टू आ जाएगा 3, ठीक है। और एक बार हम इसको 0 ले लेंगे, 3r माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे तो 3r इज इक्वल टू 1 आ गया, एंड r इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। तो ये हमारी r की वैल्यूज आ गई, ठीक है। तो r इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/3, 3 आ गया, एंड a क्या आया था हमारा 12। तो हमें टर्म्स फाइंड करनी है, तो टर्म्स हमारी है ये a/r, a और ar, ठीक है। a और r की वैल्यू लेते हैं तो 12 अपॉन, अगर हम 1/3 लेते हैं तो, ठीक है, और 12 और 12 इंटू 1/3 ये। तो नीचे अगर फ्रैक्शन होता है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाता है, ये तो 36 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4, तो ये 4 हो गया, ठीक है। तो ये आ गई हमारी 3 टर्म्स। अगर हम r इज इक्वल टू 3 लेते हैं 10, तो ये लिए हमने r इज इक्वल टू 1/3 के लिए, ठीक है। और r इज इक्वल टू 3 लेते हैं तो टर्म्स आ जाएंगी a/r, यानी कि 12/3, 12 एंड 12 इंटू 3, यानी कि आ जाएगी 4, 12 एंड 36, ये हो गई टर्म्स, ठीक है। समझ आ गया? मैम जैसे जैसे मैम हम एपी के अंदर को जब हम 3 टर्म्स कोई भी लेते थे तो a माइनस आर, a और a प्लस आर हाँ लेते थे, तो मैम वैसे ये हाँ, a अपॉन आर, a और ar यस कैसे आया, थोड़ा ये एक्सप्लेन कर यस, दो। हाँ, मीन्स कि देखो उसमें क्या है कि सब्ट्रैक्ट करके हम कॉमन रेशियो फाइंड करते थे, उसमें क्या था कि डिफरेंस आता था तो हम सब्ट्रैक्ट करके करते थे, है ना, a माइनस डी, a और a प्लस डी, ठीक है, क्योंकि उसमें डिफरेंस है, इसमें रेशियो है, इसलिए हम इसको डिवाइड या मल्टीप्लाई करके करते हैं, ठीक है। उसमें हम कैसे लाते थे कि माइनस करके या फिर प्लस करके, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, ऐसे सिमिलरली डिवाइड करके या फिर मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब आ गया समझ? ठीक है। डिफरेंस ठीक है। क्या कैसे हमारा जनरेट होगा, या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे या फिर ऐड करेंगे तो डिफरेंस होगा, और ऐसे यहाँ पर रेशियो कैसे आएगा हमारा, या डिवाइड करके या फिर मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो इसलिए ये हमारी एपी की हो गई और ये जीपी की हो गई, ठीक है। ये मैं नोट करा दूंगी कि जीपी की 3, 4 एंड 5 कैसे लेते हैं हम, है ना, ये मैं नोट करवा दूंगी। अब ये क्वेश्चन तो समझ आ गया? यस मैम आ गया ये वाला। ठीक है। और नेक्स्ट है 3, क्या है ये, क्या लिखा है, 3 numbers are in AP and their sum is 18 and ये 4, ओके 4, 2, बहुत ज्यादा ये मिक्स करके लिखा हुआ है, 1 मिनट। मैम 2, 4 एंड 11। if 2, 4, 11 be added to them respectively, okay, they form a GP, find the number, ठीक है। मीन्स कि हमारे कुछ नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हैं, वो एपी मैम में हैं, इसको कौन? ऐसे करेंगे ना कि पहले एपी जो सम दे रखा है उससे हम एपी की वैल्यू निकाल लेंगे तीनों टर्म, फिर उसमें ये हाँ तीनों टर्म जो दे रखे हैं वो प्लस करके तो एपी निकाल लेंगे, जीपी निकाल लेंगे। हम्म, हाँ फिर जीपी ले लेंगे, यस। देखो अभी यहाँ पर हमारी डी की वैल्यू फाइंड नहीं हुई, यहाँ पे क्या करेंगे कि हमने 3 टर्म्स जो हमने एपी में ली थी तो उसकी हेल्प से हमारा ए तो फाइंड हो गया, ठीक है, बट अभी हमारा एग्जैक्ट नंबर्स नहीं आए, हमारा डी में रह गया ना, ये हमारे नंबर्स क्या है, डी में रह गए। बट अगर हम इनमें ये ऐड करते हैं 2, 4, 11 तो ये जीपी फॉर्म कर लेते हैं, और जीपी की कंडीशन क्या है कि मिडिल टर्म, मैं इसको बता देती हूँ कि 3 नंबर्स अगर जीपी में है तो मैं यहाँ पे पहले इसकी एक प्रॉपर्टी है जो मे बी के आगे है जो हम करेंगे, हाँ प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी 2 पेजेस आगे है हमारी, जब हम करेंगे मैं अभी बता देती हूँ कि है क्या। जैसे हमारी प्रॉपर्टी ऑफ एपी थी ना कि बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी,
तो ये 2b इज इक्वल टू a प्लस सी था, है ना, और b इज इक्वल टू था हमारा a प्लस सी बाय 2, ये था। ये तो थी हमारी एपी की प्रॉपर्टी, क्योंकि इसमें हम कॉमन डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं बोथ कंडीशन में, है ना। अब हमारी एपी की कंडीशन, सॉरी जीपी की कंडीशन क्या है, ये तो एपी की कंडीशन थी। जीपी की क्या है कि बी अपॉन ए, इफ ए बी सी आर इन जीपी, मीन्स कि 3 नंबर्स इन जीपी में हैं, तो बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी, ये हो जाएगा, रेशियो इक्वल होगा। नेक्स्ट को प्रीवियस से डिवाइड करेंगे, इस नेक्स्ट को प्रीवियस से डिवाइड किया, कॉमन रेशियो आ गया, समझ आ रहा है। तो ये इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी, और हम क्या लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए सी, ये है इसकी प्रॉपर्टी। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी से ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, और एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला तो सेम एज हमारा एपी की तरह होगा, या कुछ भी हम ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो सभी टर्म्स में करेंगे, ठीक है, तो तभी वो जीपी में होगा। ओके, ये एक जैसे ये एपी की प्रॉपर्टी थी, ऐसे ही ये जीपी की है सिमिलरली, ये वाली। अब हम करते हैं कि 3 टर्म्स हमें गिवन है जो कि एपी में है, और उनका सम है 18। लेट 3 terms of AP B A minus D A plus D तीनों का सम है हमारा 18, तो A माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 18, ये कैंसिल हो जाएंगे और 3A इज इक्वल टू 18 आ जाएगा। एंड A इज इक्वल टू 18 बाय 3, इट मीन्स के A इज इक्वल टू 6 आ गया। तो टर्म्स आ गए हैं, नंबर्स लिख सकते हैं, नंबर्स गिवन है, नंबर्स 3 नंबर्स आर, ये हो जाएंगे 6 माइनस डी, 6 और 6 प्लस डी, ये हो गए। इफ 2 4 एंड 11 be added, like इस तरह से हम ऐड करेंगे 6 माइनस डी प्लस 2, 6 प्लस 4 एंड 6 प्लस डी प्लस 11 are in GP, right? तो ये हो जाएगा 8 माइनस डी, 10 और 17 प्लस डी। तो अब मिड वाला जो है, मिड वाले का जो स्क्वायर है वो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। जो मिडिल वन का जो स्क्वायर है वो अदर टू के प्रोडक्ट के इक्वल होगा इफ दे आर इन जीपी। कैसे हम रेशियो में लेकर दिखा सकते हैं कि 10 को हम डिवाइड करेंगे प्रीवियस से 8 माइनस डी से इज इक्वल टू 17 प्लस डी डिवाइडेड बाय 10। अब 10 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और इनको ले लेंगे, इट मीन्स के 8 माइनस डी इंटू 17 प्लस डी इज इक्वल टू 10 इंटू 10। ठीक है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 10 के स्क्वायर यानी मिडिल वाली टर्म के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 इंटू 17 प्लस 8 डी माइनस 17 डी माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 100।
और ये बचा हमारा यहाँ पर 9D, वेट, माइनस माइनस, और माइनस D² माइनस 100। ठीक है, और हम क्या लिख सकते हैं कि साइड भी चेंज करके लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 100, क्योंकि ये माइनस माइनस में है सारे, तो इनकी साइड चेंज कर लेते हैं तो प्लस के हो जाएंगे, तो D² प्लस 9D, और ये प्लस यहाँ तो 100 था ही, और माइनस 136 ये माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसकी नेगेटिव हो गया, बाकी इन सबके साइन पॉजिटिव हो गई। ठीक है, तो D² प्लस 9D माइनस 36 इज इक्वल टू 0। और इसको ला सकते हैं हम, 12 3 जा 36, और 12 माइनस 3 9 आ जाएगा, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से। समझ आ रहा है ये? 12D यस मैम। माइनस 3D माइनस 36 इज इक्वल टू 0, और D इन ब्रैकेट और माइनस 3 ले लेंगे तो ये भी सेम हो जाएगा। D प्लस 12 और ये D माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से D की वैल्यू एक तो आ जाएगी -12 और एक आ जाएगी 3। ठीक है, तो दोनों को पुट करके हम वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। ठीक है, हेंस find the numbers, and the numbers are A minus D. Numbers are, यहाँ पर ले लेंगे if D is equal to -12, then numbers होंगे हमारे A, यानी A क्या था हमारा 6 आ गया था, तो 6 माइनस -12, 6 माइनस D, और 6 तो ये था ही, 6 प्लस D, 6 माइनस प्लस हो जाएगा -12, तो नंबर्स हो जाएंगे 6 प्लस 12, 6 एंड 6 माइनस 12, तो ये आ गए 18, 6 एंड -6। ठीक है, वेट, और इफ D इज इक्वल टू, बाकी क्या आया था 3, ओके 3 आया है, तो नंबर्स हो जाएंगे A 6 माइनस 3, 6 एंड 6 प्लस 3, तो 3, 6 एंड 9, ये हो गए नंबर्स। ठीक है, यस मैम। तो ये रिक्वायर्ड नंबर्स हो गए, दोनों वैल्यूज के लिए हम फाइंड करके दिखा देंगे। इसमें गिवन है वैसे कि तुम्हें 4 टर्म्स 3 टर्म्स कैसे चूज करनी है। ठीक है, जीपी की find 3 numbers in GP such that their sum is 13 and sum of their square is 91। ये कर लोगे? कौन सा मैम, एक मिनट बताना फिर से। हाँ, ये find 3 numbers in GP such that their sum is 13 and sum of their square is 91। हाँ मैम, ये तो हो जाएगा। हो जाएगा मैम। ठीक है, और नेक्स्ट चेक करके बताओ कौन सा पूछना है फिर। मैम आज तो जीपी पहली बार कराई है, तो पहले प्रैक्टिस करेंगे फिर ही बता पाएंगे कि जीपी किसमें दिक्कत आ अच्छा रही है। अच्छा, ठीक है, तो मैं मैम आगे आपने वो वाले करवाऊँ या क्वेश्चन फिर? देखे थे? हाँ हाँ मैम वो बिल्कुल, देख क्वेश्चन लिए, देखे वो मैं फिजिक्स सेंड कर के? दूंगी। हाँ वो सेंड कर दूंगी।
ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। तो इसी तो में मैम फैक्टोरियल कल से हाँ स्टार्ट करना है? तुम बताओ, अभी करा दूं बोलो, या फिर पहले जीपी मैम की प्रैक्टिस करनी है? मैम जीपी की थोड़ी प्रैक्टिस हुई थी ना, थोड़ा माइंड में बैठ जाता है, जैसे एपी बैठ गया अभी थोड़ा सा। हाँ, जीपी के ठीक थोड़ा है हो जाएगा ना। ठीक है ठीक है। तो देखो बाकी जो प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी हैं, मैंने जो अभी ये करवाई है रेशियो को लेकर, एक तो वही है, ठीक है। और बाकी प्रॉपर्टीज वो सेम ही है कि हम कुछ भी ऐड करें तो सारी टर्म्स में करना पड़ेगा, तभी वो जीपी फॉर्म होगी। सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड जो भी होगा तो वो ऑल टर्म्स के साथ होगा, ठीक है। कोई भी कांस्टेंट है तो मल्टीप्लाई या डिवाइड या सब्ट्रैक्ट या जो भी प्लस होगा वो ऑल में होगा। तो यही दो प्रॉपर्टीज जीपी की भी हैं, ठीक है। ओके, तो तो मैम 2-3 फैक्टोरियल और क्वेश्चंस। काउंटिंग कैसा हो फिर? हाँ अच्छा है, डिफिकल्ट नहीं है, मतलब ठीक है। कितने टाइम में हो जाएगा कौन सा वो? वाला? क्योंकि आज फैक्टोरियल और काउंटिंग अब इसके बारे में फैक्टोरियल रीजनिंग तो वन में बहुत। 10-15 मिनट्स का है हार्डली, ठीक है। हाँ काउंटिंग का थोड़ा ठीक है। सा 1-2 डेज ले सकता है। फैक्टोरियल तो मीन्स ओके, 10 मिनट्स में तुम्हें समझ आ जाएगा, उसमें कुछ है ही नहीं। बस मतलब काउंटिंग हम वाला है कि वेडनेसडे तक हाँ लिमिट हो वन जाएगा, खत्म हो यस। जाएगा शायद। हाँ बिल्कुल, हाँ हो जाएगा हो जाएगा। और मैम मैट्रिसेस कितने वेडनेसडे टाइम को लेगा? 1 वीक? नहीं, 1 वीक तो नहीं लेगा। जो मेन है उसमें वो समझना है हमें, जो ए स्क्वायर जो हम फाइंड करते हैं और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन, ठीक है। कि बाकी तो हमने एडिशन आई थिंक किया था, है ना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन, राइट। हाँ मैम, एडिशन और सब्ट्रैक्शन शायद हो ही गया हाँ था। हाँ, और मल्टीप्लिकेशन भी आई थिंक सो, देख लेना एक बार, नहीं हुआ होगा तो मैं करा दूंगी। बाकी तो उसका वही एडजॉइंट और इनवर्स में ही टाइम लगता है, अदरवाइज तो फिर 1 डे में तो वो अगर नहीं भी हुआ होगा, वैसे तो हो गया जहां तक है एडिशन सब्ट्रैक्शन। 1 डे में हम मल्टीप्लिकेशन एंड माइनस को फैक्टर्स कर लेंगे उसमें। हाँ हो जाएगा सर, मीन्स कि ये कमिंग वीक है ना, उसमें सारा हो जाएगा, ये फर्स्ट सेकंड मैम ये दोनों हो क्रैमर्स जाएंगे रूल? यूनिट। हाँ वो तो मैक्सिमम हाफ एन आवर का भी नहीं है, 15 टू ठीक है मैम। 20 मिनट्स लगेंगे उसको समझने में बस, ठीक है। ग्रामर रूल इजी ओके है। मैम। मीन्स कि संडे तक तुम्हारा सारा हो जाएगा, ये फर्स्ट और सेकंड दोनों हो जाएंगी इजीली, ठीक है। मैम वो वाले क्वेश्चन भी भेज देना आप, कौन से वाले? जो हाँ हाँ मैंने वो भेजे थे करने के वो। बाद, ठीक है ठीक है ठीक है, वो हाँ भेज दूंगी, मैं भेज दूंगी। हाँ इवनिंग तक क्योंकि भेज दूंगी मैं ना। हाँ बोलो। ओके मैम, क्योंकि जमा करने थे ना कुछ टाइम में। हाँ आज ही तो करने हैं ना, एंड ऑफ द डे तक। यस मैम। हाँ मैं ऑल स्टेप्स के साथ में इवनिंग तक कर दूंगी सेंड ना, कर दूंगी सेंड, ओके मैम। ठीक है। ओके फिर प्रैक्टिस करना जीपी की, फिर जो भी प्रॉब्लम्स हो पूछ लेना टुमारो, देन हम काउंटिंग वाला और वो करेंगे स्टार्ट, क्योंकि फैक्टोरियल तो वैसे भी ठीक है मैम। 10 मिनट्स का है। ठीक है ओके। तो मैम कल से पहले फैक्टोरियल करके फिर काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक मैम। है। तो कल 4:30। हाँ अगर हाँ नून में मैम। करना है तो बताओ, या फिर 4:30। मैम कल क्लासेस है। अच्छा अच्छा कल ठीक है क्लास ठीक है, में 4:30 कर लेंगे, ओके मैम। ठीक है।